Namaste to Guruji and Guruji's beloved Sangat. Thank you so much for giving me this opportunity to share my divine blessings with each one of you. Indu Auntie, इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना. शब्द में हम सुनते हैं इबादत कर, लेकिन इबादत तो वो जिसमें हम अपनी ज़रूरतों का जिक्र ना करें और सिर्फ अपने गुरु महाराज की रहमतों का शुक्र करें. और सत्संग भी इसी तरह से होता है because it forces us to count our blessings and take a moment to realize that how privileged and how blessed we are. So it's never a coincidence to come into the fold of a Rasik Viragi Guru. And the timing is also decided by Guruji. सत्संग तो बहुत हैं, हर पल है, हर सेकंड है, लेकिन वो सत्संग जो गुरुजी के साथ बिताए हुए पल हैं उनको याद करने का मजा कुछ और ही है संगत जी. And then there's also, all of you must know कि एक किताब, एक ग्रंथ लिखी है Light of Divinity. Now that is one of the few books जो गुरुजी ने अपनी डायरेक्ट डायरेक्शन पे अपने फिजिकल फॉर्म में कंपाइल करने का हुक्म दिया था. एंड इंडिविजुअली गुरुजी हैड टोल्ड अ फ्यू पीपल, लिटरली हैंडपिक्ड, कि आप सब अपने अपने सत्संग लिखकर मेरे पास लाओ. एंड देन दोज वर गिवन टू जीतू अंकल एंड फाइनली कंपाइल्ड बाय किरण टंडन आंटी. तो आई थिंक अब तो लाइट ऑफ डिविनिटी की कोई 5th एडिशन चल रही है, बट जो पहली एडिशन कंपाइल हुई थी वो गुरुजी की डायरेक्शन से हुई थी. गुरुजी ने अपने आप हुक्म दिया था, हैंड पिक लोगों को हुक्म दिया था कि अपने अपने सत्संग लिख कर आओ और मुझे दो. लेकिन संगत जी वो पब्लिश तब नहीं हुई थी. पब्लिश वो गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ दिया उसके बाद ही हुई थी. इनफैक्ट जब प्रिंटर को प्रिंटिंग के लिए सत्संग दिए गए थे, and when the printouts came out, some old sangat might be able to tell you this as well, वो printouts बिल्कुल खाली थे. क्यों थे? That was by Guruji's design. So that is the only granth that we have today that was actually put together while Guruji was in his physical form. Yes, a lot of satsangs, a lot of books have been written now by many sangat, but Light of Divinity is the only granth that actually captures. Indu Auntie, are you not able to hear me? I see her message coming in. Indu Auntie, I am live and I really hope I'm audible. Can anyone confirm that I can be heard? If not, I'll continue. So couple satsangs I would like to share from the Light of Divinity because that's what comes to mind first. And let me move out of the camera. Because it just feels so awkward कि you're looking at a phone and just talking. क्योंकि गुरुजी के टाइम पे संगत जी सत्संग इन पर्सन ही होते थे और आपके सामने संगत बैठी होती थी तब आप सत्संग शेयर करते थे. लेकिन ये आजकल ये जो वर्चुअल शुरू हो गया है, that is a little awkward. Thank you, Shivani, for confirming. So we met Guruji in late 90s. और जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि कभी गुरुजी की दुनिया में किसी प्रकार का कोइंसिडेंस नहीं होता. सब गुरुजी का प्लान, गुरुजी का ग्रैंड डिजाइन होता है और गुरुजी उसको राइट टाइम पे अनफोल्ड करते हैं. और इसलिए शायद गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आते हो तो प्लीज किंतु परंतु इफ बट मत लेके आया करो. अपना लॉजिक, अपनी अकल वहां खोल के आओ संगत जी जहां तुम अपनी जुतियां उतारते हो. राइट? जिथे अपनी जुतियां लांदे हो उत्थे अपना इफ बट ईगो किंतु परंतु सब वहां खोल के आओ. तो इसका मतलब अर्थात मेरे पास आप कैसे आओ संगत जी? आप मेरे पास आओ अपना अंदर का भांडा साफ करके एंड इन अ मोड टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स in an unconditional way.
जब हमें ब्लेसिंग्स भी जब मिलती हैं और हम उसमें अगर हम कोई प्रश्न मार्क लगा दे, कोई किंतु लगा दे और इफ लगा दे और बट लगा दे और वाई लगा दे, तो हम उसको अडल्ट्रेट कर देते हैं. So when we come to Guruji, please come with an open mind, नीवे होकर अपने जैसे कहते हैं ना झोली आगे अड़कर आओ, और गुरुजी उसमें इतना 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 कुछ भरेंगे, इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि ना हमें समझ आएगी और ना हमें समझने की जरूरत है. कुछ उसूल गुरुजी की दुनिया के जो हमने पिछले 20-25 साल में संगत का हिस्सा रहने से सीखे हैं कि जब आप गुरुजी के पास आते हो तो कभी भी संगत जी किसी फेलो संगत के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें. You should never look around and say, but oh my God, she or he is so blessed, और ये तो मेरे बाद आया या ये मेरे पहले आया और ये इतना कल्याण करा गया. गुरुजी had also said कि जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे, आप अपने आप को 5 साल पीछे कर लोगे अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में. So when you are in his fold, the focus is always and always on direct connection with Guru Sahib. कोई विचोले नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि आप अंतर्यामी के शरण में हो, और जब आप अंतर्यामी के शरण में हो तो क्या किसी से कहना और क्या सुनना और क्या डिस्कस करना, अंतर्यामी को तो सब पता है. और कैसे गुरुजी ये हमें दिखाते हैं, वो एक ऐसा गुरु है, एक ऐसा टीचर है. हम अच्छा टीचर किसको बोलते हैं कि स्टूडेंट चाहे वीक हो, चाहे वो ब्राइट हो, वो उसके लेवल पे आए और उसको जिस लेवल पे वो है वो कॉन्सेप्ट्स समझाए और सिखाए. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुरु साहिब डज टू अस. He will find a way to come into your life when you need him the most, even if you may not realize it. You might say, like I always say that I only know of my life with Guruji. मैं कभी ये तो कह ही नहीं सकती कि ओ गुरुजी से पहले मेरी लाइफ ऐसी थी और अब हो गई है, क्योंकि मैंने तो लाइफ समझी ही गुरुजी के साथ है. बिकॉज जब तक आप कॉलेज में पहुंचते हो तब तक ऐसा नहीं होता कि तुम बहुत मैच्योर हो चुके हो या लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हो. यू आर जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट विद फोकस ऑन एकेडमिक्स, एंड most young kids do not complain about physical ailments or any such troubles. Their financial needs are taken care of by their parents in most cases, and yes, there are exceptions to everything. But life बड़ी normal सी चल रही थी, कोई खास ऐसी जरूरत नहीं थी. But like I said कि divinity आपकी लाइफ में तब आती है जब टाइमिंग राइट होता है. और कैसे that divine force, in this case our Guru Maharaj, works on your faith is also very unique to each and every case, to each and every sangat. Like I said, as a student, my focus was academics. It wasn't health, it wasn't money, it wasn't relationships, it was only academics. So he knew that at that point in time, this is what I need. People who come in with ailments, Guruji knows कि इनको इस चीज की जरूरत है. तो इन एसेंस मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूं कि अंतर्यामी को मानने की जरूरत होती है संगत जी, अंतर्यामी से मांगने की जरूरत नहीं होती. सो जब हम आए, हमारी सारी फैमिली का अलग अलग एक्सपीरियंस था. उन्होंने सबसे पहले मेरे फादर से बात करी, उनसे पूछा कि आपको मेरे बारे में पता था. एंड माई फादर सेड, हाँ जी गुरुजी, आपके बारे में जिक्र सुना था 93 के टाइम फ्रेम से. एंड देन with a smile he asked कि अच्छा तुसी तद क्यों नहीं आए. And my father was at a loss of words कि अब मैं क्या बोलूं. But before he could say anything, गुरुजी ने खुद ही बोल दिया, जनरल साहब गलती से भी उस टाइम आ जाते तो बहुत फायदा उठा जाते, बिकॉज उस टाइम गुरुजी पंजाब में थे. एंड अगर आप किसी भी पंजाब की संगत के एक्सपीरियंसेस सुनो, क्या गुरुजी का एक्सेस होता था, क्या भरमार ब्लेसिंग्स होती थी. बिकॉज जैसे 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 फिर वो दिल्ली में आए, दिल्ली में भी संगत बढ़ती गई तो उनके दर्शन और भी दुर्लभ होते गए. सो ही सेड कि अगर गलती से भी पहले आ जाते जनरल साहब तो बहुत फायदा उठा जाते. एंड माई डैड बीइंग द विटी सेल्फ, ही सेड कोई बात नहीं गुरुजी, अब आ गए, अब पूरा पूरा फायदा उठा लेंगे. एंड गुरुजी एंड डैड बोथ लैफ्ड. एंड ट्रू टू दोज वर्ड्स, फायदा तो बहुत ही छोटा लफ्ज है.
इतनी ब्लेसिंग्स कि शायद कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, और कुछ तो हम देख और समझ भी नहीं सकते, लेकिन इतना विश्वास गुरुजी ने दिला दिया है कि जो भी मैं तुम्हारी लाइफ में उतार चढ़ाव कर रहा हूं वो मेरी ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ और है ही नहीं संगत जी। और जब ऐसा हृदय परिवर्तन हमारी जिंदगी में होता है तो हमारा खुद का नजरिया, हमारा खुद का आउटलुक बदल जाता है। एंड व्हेन वी स्टार्ट टू सी हिज blessings galore in everything that is unfolding in our lives, then there is nothing left to complain about। क्योंकि लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, इश्यूज है to some extent or the other, right? And we should not be judging others by saying, oh, I have all three problems. I have relationship issues, I have financial issues, I have health issues, versus, oh, this person only has one. We don't know, and we should not be judging. The thing is that we are all in Guruji's fold, and having this awareness that yes, our loving Guru Maharaj has got our back is the biggest blessing that we can get or seek for, right? So coming to experiences, because what is the key word? What is the foundation of this Guruji ki duniya? Sangat ji, the foundation is Vishwas. Faith. Faith hai to sab kuch hai. Faith nahi to kuch bhi nahi. I get a lot of questions. आंटी जी faith कैसे बनता है? आंटी जी हम accept कैसे करें? आंटी जी ये surrender और समर्पण कैसे होता है? संगत जी, it is all with his grace, his will, his way, his timing। क्योंकि अगर गुरुजी की ग्रेस नहीं हो तो ना गुरमत मिलती है, ना गुरमुख मिलता है संगत जी। इसलिए मैं हमेशा अपने आसपास वालों को कहती हूं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन है, जो बहुत कॉमनली होता है, वह यू सी कि आपके घर वाले नहीं जुड़ रहे, आपके घर वालों का वो विश्वास नहीं है, या आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं, कोई बात नहीं, उनकी अकल उनको वो ही परमिट करती है। People say, oh, my husband or my wife, they don't want to come to Guruji. Excuse me, who are they to come or not come to Guruji? Your Guru is not ready to bring them into his fold yet. And when the time is right, they will all be sitting there. And I say this with so much conviction because I have seen it happen first time, over and over again, across hundreds and thousands of cases. And I've also seen people who come and say, ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? And then I've seen people जो कहते थे कि ओ हमने दो लोगों को लाइब्रेरी में गुरुजी के बारे में डिस्कस करते सुना, as in कि that conversation wasn't even directed to them, Sangat ji. They overheard somebody's conversation and they came to Guruji's divine fold. And when they came, those were the kind of people who said कि शुक्राना गुरुजी, हमें तो जन्नत मिल गई ना। इस फिनोमेना को आप कैसे समझा सकते हो? आप नहीं समझा सकते, आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हमारे पास कोई लफ्ज ही नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन हम इसको महसूस, इसको फील, इसको एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं संगत जी। एंड सत्संग इज ऑल अबाउट experience sharing, true experiences. Why? To render hope to each other, to uplift each other. Satsangs by no means is a way to market our Guruji. It is not a way to render false promises to anybody. Satsang is, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूं जो मेरे साथ आप बीती है, ताकि जो फायदा मुझे मिला है, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, जो ग्रोथ, जो माइंडसेट चेंज, जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो मैं आहिस्ते आहिस्ते एक्सपीरियंस कर रही हूं, हालांकि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आई एम नथिंग बट अ बिग शून्य, बट इवन बीइंग अ बिग शून्य, I do realize by His grace that we are in the best place possible, Sangat ji, and it could not have been better than this. So, as a college girl, when I went to Guruji, and this is, few days into going to Guruji, format बहुत simple होता था. Mostly we were learning by observing what was happening in Empire State, right? Mama
को जब पहली बार मम्मा गई तो गुरुजी ने खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई, तलावा खिलाया, घर जाके शुगर टेस्ट करी. माई मॉम वॉज हेविली डायबिटिक, शी स्टिल इज. शुगर टेस्ट करी तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल. उसी टाइम पहली बार मत्था ठनका कि ये कैसी जगह है जहां पर मिठाई खाकर जो कंप्लीट ऑपोजिट आपको साइंस बोलती है. साइंस एंड डॉक्टर्स से, लॉजिक सेज यू आर अ डायबिटिक, यू अवॉइड दिस 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 दिस. गुरुजी यूज्ड टू से मुझे लॉजिक और साइंस को फेल करने में बहुत मजा आता है. एंड व्हाई ही यूज्ड टू डू दैट, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जैसे ट्रेलर, वो क्लिपिंग्स दिखाना, वो झलकियां दिखाना, वो दिखाते थे कि मैं कौन हूं. और ये हम देख देख कर भी उस टाइम नहीं समझ पाए संगत जी कि ये साक्षात महाशिव हैं. ये तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं. ये तो वो हैं जिनके आगे सारे ग्रह, सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि हुक्म करो. एक एंड ही इज नॉट इवन शिव, ही यूज्ड टू से ही इज महाशिव. एंड ये सुनकर, ये चीजें हल्की हल्की देख दुख कर भी हमें कुछ समझ नहीं आया संगत जी. बस हम इतना समझ गए थे कि हाँ, गुरुजी इज महापुरुष जिन्होंने बहुत तप करके, बहुत भक्ति करके, ही हैज द पावर्स टू फोरसी एंड फोरवार्न. लेकिन ये खुद महाशिव साक्षात है संगत जी. अगर उस टाइम हम ये बात समझ जाते तो शायद जो थोड़ी भी संगत थी दिल्ली और पंजाब की, वो हम सब अपने आप को नहीं संभाल पाते. Imagine knowing that you're going to see God every day on a daily basis. You can see him, you can touch him, and you have access to Mahashiv, 24/7. Imagine that. So, anyway, आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली, जहां पर यू वुड सी कि लोग सालों साल दवाइयां खा रहे हैं. लेकिन एक सेकेंड, आई वाज जस्ट गेटिंग अ फोन कॉल, माय बैड, आई शुड गो ऑन DND. सो ये देखने को काफी मिलता था कि सालों साल बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंक्लूडिंग पीपल हु हैड एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेस, वो इतने सालों की ट्रीटमेंट्स के बाद गुरुजी के पास आ रहे हैं. और गुरुजी सिर्फ शब्द सुना के, सिर्फ लंगर खिला के, सिर्फ कभी कभी पान का पत्ता लगाना या चम्मच लगाकर गुरुजी उनकी एलिमेंट्स को ट्रीट कर देते थे. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बट यस, वी यूज्ड टू सी दैट. एंड दोज पीपल वुड स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड स्पीक फॉर themselves. जैसे कहते हैं ना, सत्संग जो आज भी हम कर रहे हैं कि मेरे पास तो यूट्रस भी नहीं था, मेरे को गुरुजी ने ट्विन से ब्लेस किया. या मेरे को ये क्रोनिक प्रॉब्लम थी और गुरुजी के पास आकर लंगर छकने के बाद मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई. And seeing all that, we would wonder that, wow, this is truly special. Now, one day, when I had my economics exam the next day, कोई मुझसे पूछे कि अगर आपका जी पेपर है और आप स्टूडेंट हो तो आप गुरुजी के पास क्यों बैठे हुए हो, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? लेकिन वो इतनी पुल होती थी संगत जी कि कॉलेज के बाद जितना मर्जी काम हो, जितनी मर्जी थकावट हो, मेरे को लगता था कि गुरुजी ही हमें उस टाइम एनर्जी देते होंगे कि हमें वो एक खिंचाव होता था कि अब सब छोड़कर बस 7 बजते ही गुरुजी के पास जाके बैठ जाना है. और बैठना ही नहीं, हम संगत जी एक दूसरे से छुपते थे. जिन्होंने एम्पायर स्टेट देखा है, एक वहां पर एक कॉलम सा बना हुआ है, गुरुजी का सिंहासन इस तरफ है, देयर इज अ कॉलम इन फ्रंट. वी वुड हाइड बिहाइंड दैट कॉलम विद द होप कि गुरुजी हमें देखे नहीं, तो ऐसे वो उंगली का इशारा करते थे, हमें छुट्टी ना मिले. कि not that we just wanted to come every day, we never wanted to leave from there. So, anyway, जिस दिन मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, मैं अपने मन में सोच रही थी that I'm going to seek blessings for that exam. गुरुजी ने उस दिन जल्दी छुट्टी दे दी. So उन्होंने इशारा किया, he said, चलो हुन छुट्टी. And we got up, हम लाइन में लगे. मैंने मत्था टेकते टाइम गुरुजी को बोला ऐसे, गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. He looked at me, he smiled
And he started asking me questions on different topics in economics. Supply demand, elasticity, बेल कर्व, मुझे याद भी नहीं किस किस चीज के बारे में गुरुजी एक के बाद एक सवाल करना शुरू हो गए. सो मैं वहां उनको बैठकर आई एम स्ट्रगलिंग टू गिव आंसर्स. आई एम मम्बलिंग कि मैं, उन्होंने गुरुजी ने इलास्टिसिटी का पूछा तो चलो मैं इलास्टिसिटी, आई एम जस्ट लुकिंग इन दिस कमेंट. Thank you so much. Thank you. So मैं, I started preparing answers कि मैं गुरुजी को बताऊं कि मैंने elasticity के बारे में पढ़ा है या मैंने demand and supply के बारे में पढ़ा है. और before I could give him the answer, second question आ जाता था. Second question का answer देने से पहले third question आ जाता था संगत जी. So I took a pause and I started looking at Guruji's face that आप मुझसे सवाल तो पूछ रहे हो गुरुजी, लेकिन मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ और आप मेरा जवाब सुन नहीं रहे हो. तो एक आंटी उनको वहां बैठकर घुट रही थी, उनके पैर दबा रही थी. शी सेड, बेटा नोट कर, तेरे को ये तेरा क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं गुरुजी. एंड आई वाज लाइक, ओ बॉय, आई डिड नॉट इवन कनेक्ट द डॉट्स दैट दिस इज व्हाट ही इज डूइंग एंड दैट्स व्हाई ही इज शूटिंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस. मैंने जी उसी टाइम मेंटल नोट बनाया संगत जी. घर जाकर I study those topics again, and lo and behold, the next day इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, और इकोनॉमिक्स में वही क्वेश्चन जो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी ने एक रात पहले इतनी ईज से, इतनी सरलता से वो पहले बता दिए थे. That was the moment, like I said, as a student, that was the turning point, because I was hearing about all the health miracles. I was seeing my mother, who's a diabetic, go and sit with Guruji and eat all the things that her doctors tell her not to eat or even look at or go near. And घर आके वो टेस्ट करती थी, शुगर नॉर्मल. लेकिन मेरे साथ जब वो एक्सपीरियंस हुआ, तब मेरे को लगा, I was like, wow, this place is really cool. And like I said, कि सत्संग हम एक दूसरे के साथ जितने मर्जी शेयर कर लें संगत जी, जब तक हम वो खुद चीज एक्सपीरियंस नहीं करते, हमारा वो विश्वास नहीं बनता किसी और की बातें सुनकर. ये भी एक पक्की बात है. एंड दैट प्लेस बैक देन बहुत थोड़ी संगत होती थी. काफी सेलिब्रिटी साइटिंग्स होती थी, बिकॉज सारे पॉलिटिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस के टॉप ऑफिशियल्स सारे वहां बैठे नजर आते थे. तो जाने में वैसे भी मजा आता था कि चलो आज किसी क्रिकेटर को देख लेंगे या आज किसी टीवी आर्टिस्ट को देख लेंगे. और संगत, व्हेन वी स्टार्टेड 30, 35, 40 लोग एट मोस्ट आते होंगे. आहिस्ता आहिस्ता संगत बढ़नी शुरू हो गई. बढ़ने का मतलब कि डबल ट्रिपल हो गई. इट्स नॉट, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी विल बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना, जो वो आज बन चुके हैं. हर कॉन्टिनेंट में संगत जी गुरुजी का सत्संग होता है, घर घर में गुरुजी के नाम की ज्योत जल रही है. तो ये क्या है? ये उन्हीं का तो प्रताप है. दिस इज हिज ग्रेस, जो वो हर वर्ल्ड वाइड अनफोल्ड कर रहे हैं फाइनली. और जो वो कहते थे कि बहती हुई गंगा है, आ जाओ संगत लाओ, संगत जोड़ो. दिल्ली वालों को महापुरुषों की कोई कदर नहीं. तुम लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं कौन बैठा हूं तुम लोगों के बीच में. तुसी लोग बाद विच समझोगी कि मैं की हां. एंड दैट इज सो ट्रू. एंड ही ऑल्सो सेड कि लाइनें लग जाएंगी और मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे. लेकिन ये सच्ची था, जो बड़ा मंदिर मैं अपनी संगत के लिए छोड़ के जा रहा हूं, उसके अगर आप साए से भी निकल जाओगे और फैमिली का एक बंदा भी निकल जाएगा, तो संगत जी पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी. एंड लाइक आई सेड, द फैक्ट दैट आज निराकार होकर गुरु की संगत दिन दुगनी और रात चौगनी हो रही है, एंड इट इज मल्टीप्लाइंग मैनी फोल्ड. हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? His prophecy is coming true. So, lot of other experiences. Economics was one. One time, Guruji called me. I was in college. तो
शॉर्ट में बताती हूँ बिकॉज ये वाले सत्संग में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ. सो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि एक दो और थोड़े नए करूं, बट दैट इज ऑफ कोर्स आफ्टर गुरुजी लेफ्ट हिज फिजिकल फॉर्म. सो फोन बजता है एंड दूसरी साइड पे मैंने फोन उठाया. आई सेड हेलो एंड आवाज आती है, और फिर की कर रही हैं? सो मैं समझ गई. आई सेड ये तो गुरुजी की आवाज है. सो उस टाइम ना a typical college student is very conscious about their brand, their image के ओ मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक ना बनाए, मेरे फ्रेंड्स मुझे ये ना बोलें कि कितनी अनकूल लड़की है. इसको गुरु लोगों के फोन आते हैं, लाइक व्हाट वर्ल्ड इज शी लिविंग इन. सो ये ना हो, मेरे फ्रेंड्स को ना पता चले. तो जैसे मैंने गुरुजी की आवाज सुनी, मैं तेज तेज मैंने चलना शुरू कर दिया उनसे आगे. और मेरे दिमाग में था कि मैं गुरुजी को फटाफट बता दूं कि आप पापा के फोन पे फोन कर रहे हो, तो क्लियरली यू लुकिंग फॉर पापा, तो आप दूसरे नंबर पे फोन कर लो क्योंकि मैं तो कॉलेज में हूँ. सो मैंने श्योर इनफ यही बोला से, गुरुजी मैं कॉलेज में हूँ और पापा का फोन मेरे पास है. एंड ही सेड अच्छा डैडी दा फोन तेरे कोल है? हाँ जी गुरुजी. मैंने कहा आज मुझे हंसी आती है कि मैं कौन होती हूँ गुरुजी को कुछ बताने वाली. वो तो अंग संग है, उनको तो पल पल की खबर है. एंड ही सेड अच्छा डैडी दा फोन तेरे कोल है? हाँ जी गुरुजी. कोई गल नहीं, ते शामी आ जाई. जी गुरुजी. डैडी नु नाल लेकर आई. अच्छा गुरुजी. मैंने अच्छा करके आई गॉट हिम ऑफ द फोन. एंड दैट इवनिंग व्हेन वी वेंट बैक, तो बाय दैट टाइम संगत के डेज शुरू हो चुके थे. गुरुजी वाज नो लॉन्गर गिविंग दर्शन 7 days a week. जैसे 90s में जब हमने लेट 90s में शुरू किया था, तब 7 दिन गुरुजी बैठते थे. बाय अर्ली 2000s संगत इतनी बढ़ चुकी थी दैट गुरुजी यूज्ड टू सिट थर्सडे थ्रू संडे. और उसमें भी कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज को गुरुजी ने स्पेसिफिक दिन बताए थे कि आप लोग सिर्फ थर्सडे को आओ, आप लोग सिर्फ संडे को आओ, और आप लोग सिर्फ तब आओ जब आप किसी नई संगत को लेकर आओ. लेकिन लकीली our family did not have any such restriction. Nonetheless, it was still not 7 days, it was just Thursday through Sunday. That day when Maharaj called, it was a Monday. So, घर जाकर फ्रेशन अप होकर जब मैं डैड को लेकर गुरुजी के पास पहुंची, तो एम्पायर स्टेट बिल्कुल खाली था संगत जी. सिर्फ वहाँ सुदामा जी थे और कर्नल जोशी थे. हम सीधे गुरुजी के बेडरूम में घुसे. सबसे पहले तो उसका हाई अलग होता था कि जब गुरुजी के साथ आप रूबरू बैठे हो, कोई संगत नहीं है, इट्स जस्ट यू एंड योर गुरु 1-to-1. इतनी फ्रेग्रेंस. ऐसा एक मौका हमें तब मिला था जब हम अपनी सिस्टर के वेडिंग कार्ड्स लेके गए थे गुरुजी के पास. तो तब गुरुजी ने हमारी पूरी फैमिली को अपने कमरे में बुलाया, बिठाया और अपने हाथों से पूरा लंगर खिलाया था. तो बहुत प्यार शावर करते थे गुरुजी अपनी संगत पे. एंड वहां पर जब कोई शादियां भी फिक्स होती थी, तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि संगत परिवार जरूर अटेंड करे. तो अबाउट 100 इनविटेशन कार्ड्स तो हमेशा साइड पे रखे जाते थे कि वो ट्रे में रख के गुरुजी को ब्लैंक कार्ड्स दिए जाएंगे जिसपे गुरुजी अपने आप नाम साइन करेंगे एंड बांटेंगे अपनी संगत को. सो वी ऑल्सो डिड द सेम. और जब वो पूरा शगन लेकर गए थे गुरुजी के लिए, मिठाई का डब्बा, एक चोला, 100 कार्ड्स, तो गुरुजी के कमरे में बैठे थे. और उसके बाद द नेक्स्ट टाइम वी वेंट वाज दैट incident that I'm sharing with you now. So that was 1-to-1. उस टाइम तो फिर भी फैमिली के सारे मेंबर्स थे. उस दिन सिर्फ डैड और मैं थे. एंड गुरुजी वाज इन अ वेरी गुड मूड. वो अपने सेल फोन के साथ खेल रहे थे अपनी काउच पे. वो आलती पालती मार के बैठे हुए थे. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट the current state of affairs कि क्या चल रहा है दिल्ली में. फिर कारगिल वॉर की बातें होनी शुरू हो गई. तो गुरुजी बहुत ही ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और वेल रेड गुरु थे. हमें लगता है शायद सुनकर कि वो खाली पंजाबी बोलते थे, लेकिन वो बहुत इंग्लिश में भी बहुत फ्लुएंट थे. तो ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स की बात होती रही. इतने में गुरुजी ने घंटी बजाई, तो गुरुजी के लिए एक ग्लास में एक लिक्विड आया एंड गुरुजी टुक अ सिप एंड पूरा ग्लास उन्होंने मेरे आगे कर लिया. एंड ही सेड ले पी ले तेरा प्रसाद. सो मैंने वो ग्लास को मुंह से लगाया और जब मैंने पहला सिप लिया तो दैट वाज नारियल पानी. एंड आई हैव सेड दिस many times before that was the most divine tasting nectar I've ever had in my life.
मैंने नारियल पानी उससे पहले भी बहुत बार पिया है, उसके बाद भी बहुत बार पिया है संगत जी, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड पिया है, लेकिन उस ड्रिंक का टेस्ट मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. प्रॉबली अमृत का टेस्ट ऐसा ही होगा. सो मैंने वो खुशी खुशी पूरा ग्लास में पी गई. एंड आफ्टर दैट गुरुजी कॉल्ड समबडी, ही टोल्ड दैट संगत दैट पहले पूछा कि क्या बनाया है, उन्होंने कोई जवाब दिया होगा. एंड देन ही सर अच्छा तैयारी कर ले, हम लोग कुछ लोग आ रहे हैं, 8-10 लोग. तो गुरुजी की हुक्म पे गाड़ी गुरुजी की रेडी हो गई, ड्राइवर आ गया, एंड गुरुजी स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम. गुरुजी बहुत तेज तेज चलते थे. इट वाज वेरी वेरी हार्ड टू कीप पेस विद गुरुजी. तो हम गुरुजी के पीछे पीछे निकले. तो उनका ड्राइवर आया थिंकिंग कि गुरुजी अपनी गाड़ी में जाएंगे, एंड गुरुजी जस्ट सेड कि मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा. एंड देन पापा बैठने लगे. ही टोल्ड पापा कि नहीं तू जोशी नाल जा. सो विच मेंट कि गाड़ी में सिर्फ हमारे ड्राइवर मिश्रा जी और पीछे बैक सीट पे राइट साइड पे मैं और लेफ्ट साइड पे गुरुजी. और उस टाइम आई थिंक दैट प्लेस मस्ट बी अबाउट मे बी 20-25 मिनट्स अवे. गुरुजी के साथ मैं बैठी और गुरुजी इशारा करते रहे अपने एनर्जी चक्रस की तरफ. द 10 द्वार, द एनर्जी चक्रस, द पॉइंट्स दैट आर यू नो, एक होता है तुम्हारे फोरहेड पे, एक होता है बिटवीन योर बिहाइंड योर ईयर्स, एक होता है नेप पे, नेवल, आर्मपिट्स, you know, the place from where you pee and poo. All those are energy points that for a normal human being are blocked. But for a Siddh Purush, fragrance flows out of those entry points, जिसे हम द्वार बोलते हैं, जिसे कहते हैं ना एकदम अनऑब्स्ट्रक्टेड वे से फ्रेग्रेंस का फ्लो होना, वैसे बहती है. और जैसे जैसे गुरुजी पॉइंट करते गए मैं वहीं से वो फ्रेग्रेंस लेती गई और uninterrupted संगत जी फ्रेग्रेंस आ रही थी. And though I was slightly petrified because I was clueless as to what is happening, but जैसे जैसे गुरुजी सिग्नल करते गए, जैसे जैसे वो इशारा करते गए, मैं उनका हुक्म फॉलो करती गई और ये करते करते जगह आ गई. And for a long time after that, मैंने कभी ये 10 द्वार का सत्संग नहीं किया because I did not even know what this meant. Till a few years later, जब गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके थे, एक आंटी ने अपना उठ के सत्संग शेयर किया 10 द्वार का कि कैसे गुरुजी ने वो स्मेल कराया, उनको फ्रेग्रेंस आई. एंड देन सम ओल्ड संगत, आई थिंक इट वाज वरुण अंकल, हु सेड दैट गुरुजी यूज्ड टू से कि बाबे दे 2 ते नानक दे 2.5 द्वार खुले और 10.5 दे 10 खुले. तब मेरे को समझ आई that oh my God, he was bestowing these blessings on me, and while I was receiving them, I did not know what it even meant. And that evening we met up at a Sangat's house. संगत ने बहुत ही प्यार से रात को सारी अपने, हम टोटल 8-10 लोग हो गए थे because I think कुछ लोग दूसरी जगह से भी आए थे. साथ मिलकर हमने लंगर किया, गुरुजी से बातचीत करी. And that evening was etched in my heart forever as the most precious memory with Guruji, because it resonated कि गुरुजी in simple ways अपने संगत को कितना प्यार करते हैं और कितनी अनकंडीशनैलिटी है संगत परिवार में, जहां पर you know, उस टाइम तो कोई जय गुरुजी भी नहीं बोलता था. It used to be नमस्ते ओनली. आज तुम जय गुरुजी बोलते हो और कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो तो देयर इज ऑलरेडी अ डीप रिलेशनशिप, देयर इज ऑलरेडी अनकंडीशनैलिटी दैट कम्स विद इट. नोबडी आस्क्ड कि जी आप कौन हो, आप रात को क्यों आ रहे हो, हम तो आपको जानते भी नहीं है. इतने प्यार से हम सब ने उन आंटी के घर में बैठकर खाना खाया. वी हैड अ गुड टाइम. एंड गुरुजी वुड से कि ये संगत परिवार तुम्हारा असली परिवार है. तुम्हारे अपने भाई बहन रिश्तेदार उतना काम नहीं आएंगे जितना तुम्हारी संगत काम आएगी. ये शिव परिवार में इकट्ठा कर, आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर रहा हूं, और यही तुम्हारा असली परिवार है. एंड दैट इज सो ट्रू इवन टुडे. So that happened, and then couple years later, maybe it was 2002 or 2001, मैंने अपने बर्थडे पे हिम्मत करके गुरुजी को एक चॉकलेट्स का डब्बा दिया, क्योंकि हमें लाइक आई सेड, हम जो भी करते थे, जो भी सीखते थे, एक दूसरे को देखकर सीखते थे. क्योंकि बैक देन कोई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं होते थे,
कोई सोशल मीडिया पे सत्संग नहीं होते थे, कोई प्रचार नहीं गुरुजी करते थे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. So I had seen a few select aunties जो अपने बर्थडे पे imported chocolates वगैरह गुरुजी को देती थी. तो मेरे भी मन में आया कि चलो हम भी हिम्मत करके देते हैं. वैसे तो हम गुरुजी को क्या देने के काबिल है, वो तो गुरुजी हैं जो हमें सब कुछ देते हैं, बट वो ख्याल आया तो उस ख्याल पे एग्जीक्यूट किया. एंड छुट्टी लेते टाइम ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस या तो तुम तब करते थे जब तुम मत्था टेक रहे हो, और या तब जब तुम आज्ञा ले रहे हो. ऐसे मैंने बहुत कम देखा है कि किसी ने हिम्मत जुटाई हो कि वंस यू आर सीटेड तुम चल के उठ के आ रहे हो, अनलेस गुरुजी हैज कॉल्ड यू, अनलेस गुरुजी आपको इशारा करके बुलाते थे या किसी सेवादार के थ्रू बुलाते थे. मैंने ऐसा बहुत कम देखा है संगत जी कि आप मिड सत्संग उठ के आ रहे हो टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. सो श्योर इनफ छुट्टी लेते टाइम फिर से हिम्मत करी और गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बर्थडे, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूं. तो उम्मीद ये थी संगत जी कि डब्बा खुलेगा और वो चॉकलेट्स की ब्लेसिंग्स जितनी भी थोड़ी संगत बैठी थी उन सब में बांटी जाएगी एंड एक पीस गुरुजी खुद खाएंगे. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो सील बंद डब्बा गुरुजी ने, साथ में उनकी एक रोमा आंटी बैठी हुई थी, उनको पकड़ा दिया. एंड आई एम लुकिंग एट गुरुजी अ लिटिल डिजेक्टेड दैट you know I also wanted to taste, and most importantly I wanted you to taste गुरुजी जो मैं इतने प्यार से चॉकलेट्स लेकर आई हूं. And Guruji was wearing a pair of maroon juttis. उन्होंने भरी संगत में वो जुतियां खोली and he looked at me. He said, "ऐले चक तेरा प्रसाद." And can you imagine, as a young lady, I was barely 21, maybe 22. The entire, sangat is looking at your face, and I did not even know what hit me. And Guruji smiling, my dad is standing right behind me. मैंने वो जुतियां उठाई, उनको चूमा और सर पे रख लिया. And my dad repeated those words कि इस प्रसाद को हमेशा अपने सर मत्थे पे रखना, in front of Guruji. And I'm still holding on to those juttis, and I firmly believe संगत जी that मेरी लाइफ के जो उतार चढ़ाव कष्ट आने थे, जो खूब आए हैं, कोई कमी नहीं रही है, लेकिन Guruji has taken that upon himself, and like he always used to say, मेरी संगत को मैं बहुत प्यार करता हूँ. अपनी संगत के 90% कर्म मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सिर्फ 10% हमें अपने कर्म भोगने हैं. उसमें भी हमारी हाई निकल जाती है. And he used to say, मैं आया हूँ, मेरे नाल कर्म कट लो. ऐसा गुरु बहुत सेंचुरीज के बाद आता है, तो मेरे नाल कर्म कट लो. And that's exactly what we're doing. And that is why I remind each one of us, including my own self, every day. Because when we are in a mood to complain, we should not. Why? Because our Guruji reminds us कि ये हम लोगों के अपने कर्म हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं. तो अगर हम इसको कंप्लेन करके एक्सेप्ट करें या सर माथे पे रख के एक्सेप्ट करें, वो चॉइस हमारी है. एंड यू गाइज एंड वी ऑल नीड टू डिसाइड व्हाट इज एन ईजियर अप्रोच, राइट? अगर पॉजिटिवली इसको एक्सेप्ट करेंगे तो शायद हंसते हंसते वो मंदा टाइम, वो अप्स एंड डाउन्स गुरुजी के शरण में रहकर थोड़ा इजीली निकल जाएंगे. अगर हम वाई मी करते रहेंगे तो कर्म तो काटने ही है, लेकिन वो उतना ही पेनफुली निकलेंगे. Where is the difference? The difference lies in our outlook, in our approach. And like I said, the three key pillars. One is faith, one is acceptance, one is surrender. And उसके साथ ही आप एक mental diagram बना लो that life का focus is satsang, seva, simran. And when we talk about seva, it has to be unconditional. It has to be without any, just कहते हैं ना, any agenda. निष्काम सेवा. और सेवा कुछ भी हो सकती है. आप किसी के साथ सत्संग शेयर कर रहे हो, वो सेवा है. आप किसी मंदिर में जाकर आप किसी के जूते ठीक से अरेंज कर रहे हो, वो सेवा है. आप बर्तन धो रहे हो, वो सेवा है. आप दिस इज तन की सेवा. आप सिमरन में बैठते हो, अपना मन जोड़ते हो, दैट इज आपके मन की सेवा. आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप अपना दशवांग, अपनी थोड़ी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन गुल्लक में डाल देते हो ताकि किसी और को उसका फायदा हो, दैट इज ऑल्सो सेवा. लेकिन
the underlying essence of any seva is that you are doing it without any preconditions or expectations in return. Because if you are tying any expectations to any seva that you are doing, then I'm sorry to say, Sangat ji, you're not doing seva, you are doing a business transaction. And these things, while very very simple, गुरुजी ने एक पैथ हम लोगों के लिए बनाया है, बहुत सिंपल पैथ है, लेकिन उस पैथ पे भी चलना हमें बहुत कठिन लगता है. गुरुजी आए हमें कर्म कांड से दूर करने के लिए. वो जो हम रिचुअल्स से इतने अकस्टम्ड हैं, हम पैदा ही रिचुअल्स में होते हैं. एंड गुरुजी सेड, हे नो, ब्रेक फ्री फ्रॉम दोस शैकल्स, फोकस ऑन बीइंग गुड, डूइंग गुड, फोकस on having an attitude of gratitude. Guruji never used to say कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आराधना करो. Guruji used to say, जिस किसी को भी मानते हो, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे वो नानक है, चाहे शिव शंकर है, मेक श्योर दैट 10 से 15 मिनट अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी से निकाले, जहां पर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के लिए टाइम नहीं है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के लिए टाइम नहीं है. शुक्राना जरूर कीजिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, what he said was, God is one, Ik Omkar, I'm one divine light. So learn to respect all religions. And जिसकी मदद कर सकते हो बगैर सोचे समझे कीजिए संगत जी. लेकिन अगर मदद नहीं कर सकते तो प्लीज बुरा मत करो किसी का. इंटेंशनली ना बुरा सोचो, ना बुरा कहो, ना बुरा बोलो, और रोज प्रार्थना करो गुरुजी से कि महाराज हमें इस कीचड़ से निकालो, महाराज हमें बख्श दो, क्योंकि जाने में अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं. और गलतियां सिर्फ कर्म में नहीं, गलतियां वचन में होती हैं, गलतियां सोच में होती हैं. सो आप अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने सोच से गलतियां करते हैं, हम सब करते हैं, तो गुरुजी हमें बख्शो. गुरुजी यूज्ड टू से कि कोई यहां पर असली चीज नहीं मांगने आता, हर कोई अपनी विश लिस्ट लेकर आता है. That's why when I opened the satsang, I said ibadat, pray, is not about mentioning अपनी ज़रूरत का जिक्र करने के बजाय अगर हम उनकी रहमतों का शुक्र करें तो बहुत बहुत सुकून मिलता है संगत जी. And I can go on, I think, straight for the next 24 hours, but I would want to start to wind it down. So मैंने वो चॉकलेट्स वाला सत्संग बताया, एंड देन अनदर सत्संग दैट इज, और मेरे पेरेंट्स के तो बहुत सत्संग है, बट आई एम राइट नाउ फोकसिंग on my own personal interactions with Guruji. One more time, that I think this was in 2003 probably, or 2004. I was diagnosed with polycystic ovarian disease. तो जी अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में निकला कि मल्टीपल सिस्ट है, और डॉक्टर्स ने राइटफुली सो दवाइयां दे दी कि ये आप हार्मोन्स खाने शुरू कर दो. Now when you're unmarried especially, you don't want to be touching hormones because तुम्हें लगता है कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स हो ना हो. तो आई वॉज ऑल्सो वेरी रिलक्टेंट. हमारे पास एक ही रामबान, कौन? हमारे गुरु साहब. पहुंच गई जी मैं गुरु जी के पास. गुरु जी को बस मत्था टेकते टाइम यही बोला कि गुरु जी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है. ही लुक्ड एट मी, ही सेड कोई गल नहीं, दवाइयां खाने की कोई लोड़ नहीं, हल्दी वाला दूध पी. दैट्स इट. एंड संगत जी, आई मस्ट हैव हैड हल्दी वाला दूध फॉर जस्ट अ कपल डेज. उसके बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन सिस्ट्स का कोई नामो निशान नहीं था मेरी ओवरीज में. गुरुजी लोटा भी ब्लेस करते थे, गुरुजी जग भी ब्लेस करते थे. जो हमारी फैमिली को, जब हम 99 में गए तो गुरुजी ने एक जग मंगवाया था, कॉपर का एक बड़ा सा जग था विद अ लिड, जिसमें गुरुजी हम सबके नाम लेकर, डेट ऑफ बर्थ लेकर एक मंत्र डालते थे, एंड देन ही वुड पुट अ लिड. एंड द गाइडेंस वॉज कि आप उस जग से या लोटे से आप रोज सुबह पानी पियो. जो पानी आप नहीं पी सकते, जो बच जाए, वो अपने पानी की बाल्टी में डालकर आप उससे नहा सकते हो, और रोज रात को उसको भर के बस आप रख दो. एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि उस लोटे को साबुन से भी धोने की जरूरत नहीं, आप या राख से धो सकते हैं या नींबू और नमक से धो सकते हैं. और आज भी वर्ल्ड ओवर वो लोटे ब्लेस हो रहे हैं, और उससे पानी पीने से लोगों की डिजीजेस रिवर्स हो रही हैं संगत जी. एंड देयर सो मेनी सत्संग्स दैट पॉइंट टू दिस.
So these are some of the memories that I personally had with Guruji when he was in his physical form. And like I said कि जब आप अपने चोले में होते हो तो कुछ मर्यादाएं, कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस होती हैं आपके शरीर की, आपके फिजिकल फॉर्म की. एंड वी सॉ दैट बिकॉज गुरुजी अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे. हम लोगों का विष अपने ऊपर लेते थे, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे. एंड अगर आज आप शिव पुराण पढ़े संगत जी, तो वो महाशिव के अलावा कोई और देवी देवता वो नहीं कर सकता. एंड दिस वीव सीन इट फर्स्ट हैंड. लोगों का ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेना, लोगों का कैंसर अपने ऊपर लेना, और फिर खून की उल्टियां करके तप करके उसको जलाना. आज निराकार होकर गुरुजी और भी शक्तिशाली हो गए हैं. कैसे? बिकॉज ही हैज ब्रोकन फ्री फ्रॉम दोज बॉन्डेजेस ऑफ बीइंग इन हिज फिजिकल फॉर्म. And he is blessing abundantly in ways and forms that we probably cannot even understand or fathom. But we do need to realize that there are blessings and blessings galore. So in 2020, and I'm going to wrap up with this satsang. In 2020, I was going through a life-changing stage of my life, and it was very hard for me emotionally. It was hard for me in ways more than one, not just emotionally, financially, physically, mentally, you name it. And I was in such a dilemma because there was a lot of attachment. I was in a long-term marriage, and I decided to walk out of it. So a lot of factors were wearing me down, and it's whether am I doing the right thing? What is going to be the impact of this? Am I being selfish? Because this is a decision that's not going to just impact me, it's going to impact my children, it's going to impact our families, and what is going to be the social sort of impact, the ripples caused by this. And we seek guidance, and we seek divine intervention. And raat din subah sham, I think I prayed कि गुरुजी मेरे को कोई sign दो. And this, I prayed like this when I was going through this situation, and then I prayed like this, just कहते हैं just fixated, एकदम focused mind से, when I brought my dad here in 2021. So वो कहते हैं ना, चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते तुम्हारा दिमाग एक ही जाप कर रहा है कि गुरुजी मार्गदर्शन करो, गुरुजी मार्गदर्शन करो, क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम कुछ गलत कर लेंगे और फिर हमें रिग्रेट्स होंगे. लेकिन आप अगर हमारा हाथ थाम के हमारी लाइफ को स्टीयर करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. And I'm not saying it was easy. It was far, far, far from easy. It is still, I get emotionally consumed and drained. But I was able to tide through that situation. Certain things that manifested themselves, finding a home amidst COVID at the right place, at the right price, my children not getting disrupted in school. When we were moving in, the first piece of furniture to come into the home was Guruji's bedroom set. These were little things where we just felt that Guruji was holding our hand, because this is beyond any human planning. कुछ कोविड में अगर तुम्हें कोई वेबसाइट तुम्हें फर्नीचर के लिए 3 हफ्ते का भी एस्टिमेट दिखा रही थी, it would take about 12 to 18 weeks. All the orders could just randomly get cancelled, and things were just happening, and we were just sitting in amazement कि ये कैसे हो रहा है? Guruji, how are you making this possible? Because without you, मैं तो रुल गई होती. And then in 2021, being able to bring dad on the eve of Mahashivratri on a long 18-hour flight against all scientific, logical, medical indicators, that is a whole different satsang in itself. And जैसे हम लैंड किए, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस 2 मास्क के थ्रू मेरी नीस को, मुझे, मेरी बहन को, मेरी मॉम को, सबको. एंड माई डैड नॉट नीडिंग द ऑक्सीजन ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट when he practically did not even have a lung, संगत जी.
How does one explain this? It is explained because Guruji was with him. And when we touched down, आपको पता है यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी काफी काफी टाइट होती है. Obviously, all of us went through our passports, screening, retina scan, fingerprinting, etc. जब डैड की बारी आई तो संगत जी, बिलीव यू मी, एज इफ ऑफिसर ने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने पापा को देखा ही ना. And the wheelchair just went through. This is so true. And I was looking at him perplexed that why is he not asking for his passport? Why is he not doing his fingerprinting? Because that happened to my mother, that happened to my sister. But when it came to dad, kuch nahi. अगले दिन ही महाशिवरात्रि थी. It was 11th March. न्यूयॉर्क से एक नीता आंटी हैं, उनकी सत्संग के टाइम शिव मूर्ति से, उनकी मूर्ति से क्लियरली हनी बहा था. That was last Shivratri. She said, I don't know why I'd held on to this little honey, and a year later, I feel like sending it for your father. And that day on Mahashivratri, वो अखंड प्रसाद पापा के लिए आया. अगले दिन मुझे एक साक्षी आंटी है ऑस्ट्रेलिया से, उनका फोन आता है कि दीदी 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 जूम पे एक सत्संग हो रहा है. वो कर्नल जोशी की कोई रिलेटिव है जो सत्संग शेयर कर रही है कि गुरुजी उनको सपने में आए एंड ही इज टेलिंग दैट लेडी कि मुझे अचानक 9 तारीख को अचानक इंडिया से अमेरिका जाना पड़ गया. सो शी कॉल टू कंफर्म कि आपकी फ्लाइट कब की थी, 9th की कि 10th की. ऐसे नहीं, 9th की थी, 10th को हम पहुंचे, 11 की शिवरात्रि थी. शी सेड, दीदी गुरुजी आपके साथ आए थे. आई सेड, उसमें तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं, बिकॉज कैसे गुरुजी ऑन अ रैंडम प्लेटफॉर्म इन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट ये सत्संग शेयर करा रहे हैं कि अचानक उनको इंडिया से अमेरिका जाना पड़ गया. एंड दैट लेडी इन हर ड्रीम इज सेइंग दैट ओ गुरुजी मेरी डॉटर तो कनाडा में होती है, आप उससे भी मिल लेना. एंड गुरुजी सेड, नहीं, मैं कनाडा नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अमेरिका जा रहा हूं. और वो सत्संग मुझे सुनवाना was a confirmation that Guruji was there. And there is no other way I can explain this to anybody. No other way any doctor can ever explain that how my dad made it through a long flight from Gurgaon to America, stage 4 progressive cancer with no lung. Because the doctor had clearly told me, his oncologist, that you are doing the wrong thing. I'm not going to sign off. You will force the airline to have a landing. These were his words. And I looked at Guruji. I was like, इतना कोविड फैल रहा है इंडिया में, मैं इस स्टेज में अपने माँ बाप को अकेले कैसे छोड़ के जाऊं गुरुजी? You have to make it possible. And so many other things happened. My niece wanted to come. ट्यूसडे की हमारी फ्लाइट है, फ्राइडे आफ्टरनून में वो शाम को देख रही है कि जी उसके पास तो पासपोर्ट ही उसका एक्सपायर हो गया है. Now that gives us Saturday, Sunday, embassies are closed. COVID ने धूम मचा रखी है. और सिर्फ एक दिन, मंडे का दिन हमारे पास बचता है क्योंकि ट्यूसडे की तो फ्लाइट है. एक दिन में थैंक्स टू अनिल मल्होत्रा अंकल इन गुड़गांव, उसका, एंड ऑफ कोर्स गुरुजी हु वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग, क्योंकि हम तो सिर्फ विचोले होते हैं. इट इज ऑल हिज प्लान. एक दिन में उसका पासपोर्ट रिन्यू होकर आता है एंड ट्यूसडे वी आर ऑल न्यू जर्सी बाउंड. सो दीज आर हिज वेज एंड दिस इज बियॉन्ड एनी ह्यूमन प्लानिंग. आप जितना मर्जी आप सोच लो कि आपने दिमाग लगाया या आप बहुत सियाने हो, हम सिर्फ संगत जी इस दीवार तक देख सकते हैं. उस दीवार के आगे क्या है वो तो सिर्फ हमारे गुरु साहब जान सकते हैं. So in the end I would say that first take a moment to congratulate yourselves कि हम गुरुजी वाले हैं. बहुत गर्व से हम ये बात कह सकते हैं संगत जी कि हम गुरुजी वाले हैं. गुरुजी ने हमें अपने हाथों से पिरोया और चुना और अपनी संगत का हिस्सा बनाया. इससे बड़ी नेमत संगत जी हो ही नहीं सकती. So may he keep us all close to his lotus feet today and forever. And Guruji, please continue to make us worthy of receiving your blessings galore. कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, मुझे प्लीज क्षमा करना. संगत जी, मुझे प्लीज क्षमा करना. Stay blessed. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya.
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।